मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जो है हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में देख रहे हैं और उनमें से एक वरदान जो है वो प्रीचिंग का है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में देखें तो आपको 3 शब्द मिलेंगे, प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग। प्रभु प्रचार करते रहे, प्रभु सिखाते रहे और प्रभु लोगों को उनके दुख तकलीफों से, उनकी बीमारियों से, अशुद्ध आत्माओं से जो है छुड़ाते रहे। और प्रीचिंग और टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रीचिंग उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, और इस प्रीचिंग का मेन सब्जेक्ट जो है वो प्रभु यीशु मसीह होता था, परमेश्वर का राज्य होता था, मन फिराव का राज्य होता था, अनंत जीवन का जो राज्य होता था, या जजमेंट का, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का, आने वाले समय में पृथ्वी के अंत का। ये जो थी प्रीचिंग थी, ये प्रीचिंग थी। और टीचिंग उन लोगों को जो प्रभु को जानते थे, जो प्रभु को जानते थे, जैसे प्रेरितों को उन्होंने सिखाया, दूसरे लोगों को उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, वो थी टीचिंग। प्रीचिंग मतलब वे लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते थे कि वे प्रभु के पास आए, और टीचिंग जो आ चुके हैं उनको कि वे प्रभु में कैसे बढ़े। और तीसरा चीज हीलिंग या आश्चर्यकरण। और जो है इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है मैं पढ़ रहा हूं, और वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत से जो है मैं पढ़ रहा हूं। और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभा किया, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीसा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़कर उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। सो प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ प्रचार
लेकिन शिक्षा और चंगाइयां और प्रभु का जो है अभिषेक, इसीलिए उसमें से एक हिस्सा जो है आज हम देखेंगे और वो है प्रीचिंग। सो आए मेरे साथ। सुसमाचार प्रचारक या इवांजेलिस्ट, ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है। और इवांजेलिस्ट मतलब वे जिन्होंने परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करा, और वे लोग शहर से शहर, एक चर्च से दूसरे चर्च तक जो है प्रभु के सुसमाचार को लेकर के जाते। और इस इवांजेलिस्ट का काम ये होता था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, जिसका परिणाम ये कि लोग अपने पापों से फिरें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। ये इनका टारगेट था, ये इनका टारगेट था। और ये प्रभु यीशु मसीह भी करते थे, ये प्रभु यीशु मसीह भी करते थे। और इवांजेलिस्ट मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बताते हैं। और ये नए नियम में एटलीस्ट 3 बार ये शब्द आया है। और पौलुस बोलता है कि जैसा सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया था उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। और फिर वो बोलता है उसी आत्मा ने जिसे मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हें दिया गया कि तुम में से कहीं जो है प्रेरित, कहीं भविष्यवक्ता, कहीं जो है इवांजेलिस्ट सुसमाचार प्रचार, कहीं पास्टर्स और कहीं टीचर्स। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत। और पौलुस स्वयं जो है वो व्यक्ति था जो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता था। और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना जो है पवित्र आत्मा का वरदान है, वरदान है। और वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है वो प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मा के द्वारा निर्धारित है, स्पोक्समैन है त्रिएक परमेश्वर का। और जो है न सिर्फ इवांजेलिस्ट जो है पास्टर और टीचर से फर्क होते हैं। और जैसा पास्टर और टीचर जो है कंटिन्यूस लगातार फॉलो अप जो है वो वर्क करते हैं कि जो मसीह में आ गए हैं उनको मैच्योरिटी की ओर बढ़ाए, उनको मैच्योरिटी की ओर बढ़ाए, परिपक्वता की ओर बढ़ाए। और इवांजेलिस्ट का काम था कि लोगों को प्रभु के पास लाए, नरक से स्वर्गीय जीवन में लाए। सो ये बड़ा फर्क था मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री में। और पौलुस जो है तीमुथियुस को एक पास्टर के रूप में, एक टीचर के रूप में और एक इवांजेलिस्ट के रूप में वो बोलता है कि जो कार्य तुझ में आरंभ हुआ वो आगे तक बढ़ने पाए। और बाइबल में जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक फिलिप नाम का व्यक्ति जो है इवांजेलिस्ट, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 5वीं आयत में तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस बोलता है कि एक सुसमाचार प्रचारक की रीति से तू काम कर, तू काम कर। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 1 आयत में लोगों के जीवन को बचाना, लोगों के जीवन को बचाना। और बाइबल में
जो है ये इवांजेलिज्म या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो है कई जगह आया है, और जो है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। सो सुसमाचार जो है सुनाना, सुसमाचार जैसा मैंने बार बार कहा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का फिर से आना, मतलब प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, इसके बारे में बताना, इसको बोलते हैं इवांजेलिज्म। और ये उन लोगों को जो मसीह यीशु को नहीं जानते, और इसका परिणाम ये होना कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें एक उद्धारकर्ता के रूप में। और जो है प्रचारक जो है ये टीचिंग उन लोगों को जो मसीह यीशु में आ गए हैं कि अब आगे कैसे बढ़े, अब आगे कैसे बढ़े, और परमेश्वर के परिपूर्णता तक कैसे जो है पहुंचे। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो, सारे जगत में जाओ और जो है लोगों को बताओ कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन मसीह यीशु का वरदान जो है अनंत जीवन, अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो खेत तो तैयार है, फसलें खड़ी हुई हैं, पिता से निवेदन करो कि काटने वाले मजदूर भेजो, काटने वाले मजदूर भेजो। सो इवांजेलिज्म मतलब ये कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को जाके बताया कि खाना कहाँ मिल रहा है। सो हम वास्तव में पाप में पड़े हुए थे, और जब प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया तो अब हमारा फर्ज होता है कि हम दूसरों को बताएं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और हमें अनंत जीवन कहाँ मिल सकता है। इसको इवांजेलिज्म कहा गया है। और बाइबल में जो है ये विभिन्न आयतें इवांजेलिज्म से संबंधित, सुसमाचार से संबंधित, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने गवाही में बताने के बाद सब लोगों को पूछता था कि यदि आज रात आप मर जाओ तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मुर्दों के ऊपर जो है आपको काम पहले 2 साल में, फिर तीसरे साल में वो मरे हुओं का पोस्टमार्टम और कैसे बॉडी डिके होती है वो बताया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि 1 मिनट में 105 लोग मर जाते हैं, 105 लोग मर जाते हैं। सो एक दिन हमारा भी नंबर बने, हम भी इस पृथ्वी पर से जाएंगे, लेकिन मरने के बाद जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? सो वो सवाल जो मैं सबसे पूछता था आपसे भी पूछूंगा कि आपको कहाँ लगता है कि आप मृत्यु के बाद जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? और यदि आपको लगता है कि मैं स्वर्ग के लायक नहीं बना हूं अभी तक, तो ये मौके हैं, ये मौके हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास चलें और प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु मेरे अपराधों को धो, मुझे नया बना, मुझे शुद्ध कर, मुझे अपना बेटा बेटी बना। और ये जो है एक
इमेज के कैसे जो है सुसमाचार के लिए तैयार हो, कैसे सुसमाचार के लिए तैयार हो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे राष्ट्रों में लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा, उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो है बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें बताया है उन्हें मानना सिखाओ। ये गॉस्पल या सुसमाचार, ये सुसमाचार जो है सब लोगों को प्रीचिंग जो है सब लोगों को। प्रभु ने अपने इस कार्य के लिए अपना आत्मा प्रभु के बहुत सारे लोगों को दिया। उनमें से हम सब भी एक हिस्सा हैं। बहुत सारे समुद्र में हम एक बूंद है। प्रभु के कार्य को एक बूंद समझ करके जो है आरंभ करें, और जितना आपको आता है उतना बताएं। आप प्रभु के बारे में बताएं। जीवन परिवर्तन करना प्रभु का काम है। यदि आपको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो आपको जितना आता है उतना बताएं। आप 5वीं तक पढ़े, 1ली तक पढ़े, तो आप उसके नीचे वालों को बताएं। आप जो है हाई स्कूल तक आए, तो आपके नीचे वालों को बताएं। आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप अपने नीचे वालों को बताएं। आप डॉक्टरेट हैं, आप उसके नीचे वालों को बताएं। और आप पाएंगे कि आपकी छोटी छोटी सेवाएं जो है प्रभु के राज्य में बड़ा बड़ा काम करती है। एक एटम बम में बहुत सारे एटम होते हैं, लेकिन एक सिंगल एटम में भी उतनी ही ताकत होती है जितने पूरे एटम बम में होती है। आप प्रभु के एटम बम में आए, दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब आपने हमारा चुनाव किया तो वो हमारी योग्यताओं पर आधारित नहीं था, न हमारे कर्मों पर आधारित था, न हमारे इस पृथ्वी के निवासी होने पर आधारित था। वो आधारित था आपके अनुग्रह पर, आपकी दया पर प्रभु। और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसा पौलुस बोलता, मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं। मैं सिद्ध हो गया हूं ये नहीं, लेकिन उसकी कोशिश करता जाता हूं। प्रभु, आपने हमें जितना दिया उतना हम लोगों को बता पाए, और आपने कहा कि तुम प्रचार करो। जीवन परिवर्तन मेरा काम है। प्रभु, हमें से हर एक को आप ये योग्यता देते हैं कि हम अपने स्तर पर जो है आपके सुसमाचार को, आपके प्रचार को अन्य तक फैलाएं, ताकि वे भी जीवन पाए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब आप पृथ्वी पर थे, आपने उन लोगों को जो नहीं जानते थे उनके बीच में अपनी सेवा करी, जिसका परिणाम था बहुत सारे लोगों ने आपको ग्रहण किया। प्रभु, हम वही चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा भी आपके नाम का सुसमाचार प्रचार, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन। और फिर Shalom.
May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.